हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस कहानी 369 में। चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। निधि एक दिलखुश और बहुत ही प्यारी लड़की है जो सबकी दुलारी है। उसकी शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं। मैं अपने काम से लौटा तो घर के दहलीज पे कदम रखते ही भीनी भीनी पकवानों की खुशबू आने लगी। मैं जैसे ही अंदर पहुंचा तो देखा बड़ी और मछली भाभी रसोई में तरह तरह के पकवान बनाने में बिजी हैं। माँ पापा को कल नाश्ते और खाने में क्या क्या आइटम होगा वो बता रही थी। माँ मुझे देखते ही बोल पड़ी, बहू अभिनव को गुजिया और नमकीन देना जरा। और हाँ, वो जो निधि ने पास्ता और पिज्ज़ा बनाया है वो भी दे देना। मुझे समझते देर नहीं लगी। मैं समझ गया कि जरूर निधि के को रिश्ते के लिए कोई न कोई देखने आ रहा है। उसी के स्वागत में ये तरह तरह के पकवान और निधि को पिज्ज़ा पास्ता की क्लास दी गई होगी। मैं चुपचाप अपने बैग को एक कोने में रखकर फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो मंदली भाभी नाश्ता लेकर खड़ी थी। माँ ने उसे घूरते हुए कहा, अब खड़ी रहेगी या चाय भी ला कर देगी? और ऊपर से कल लड़के वाले आ रहे हैं तो घर में इतना सारा काम पड़ा है करने को। जल्दी जल्दी हाथ चला, साफ सफाई भी करनी है। भाभी बुरा सा मुंह बनाते हुए रसोई की तरफ चल पड़ी। मैं खामोशी से तस्तरी में पड़ी हुई गुजिया, नमकीन और पास्ता को देख रहा था और माँ के कुछ बोलने का इंतजार की। माँ कुछ बोले तो फिर मैं खाऊं। इतने में माँ बोल पड़ी, कल निधि को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, कल ऑफिस से छुट्टी ले लेना। माँ इतना कहकर मेरा मुंह देखने लगी। शायद उन्हें मेरे जवाब का इंतजार था, पर मैं खामोश रहा, कुछ नहीं बोल सका क्योंकि मेरे अंदर एक अजीब सी घुटन हो रही थी। मन ही मन सोचने लगा, माँ ने निधि को 100 पीस बना दिया है, जब जो भी कहे उसके सामने खड़ी कर दो। पर कहीं न कहीं वो भी सही तो है। निधि की उम्र भी तो हो गई है शादी की, उसके साथ की लड़कियों की शादी भी तो हो चुकी है। वो सब एक दो बच्चे की माँ भी हैं। आज घर का कोना कोना चमक रहा था क्योंकि घर में कोई आने वाला जो था। और उधर देखा तो बेसन और हल्दी का लेप लगाए निधि एक कोने में बैठी थी। उसके चेहरे पर पे चमक आ जाए इसलिए लेप लगाया गया था, लेकिन उसके चेहरे की चमक गायब थी, जिसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं निधि के पास जाकर बैठ गया। फिर निधि धीरे से डरी हुई आवाज में बोली, बड़े भैया। मैं तो मैंने उसके पीठ को थपथपाते हुए बस इतना बोला, सब ठीक होगा मेरी गुड़िया। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मैं भी डरा था, कहीं उन्होंने भी ना कर दिया तो मेरी मासूम बहन का दिल और हिम्मत दोनों टूट जाएगा। पर होनी को कौन टाल सकता है। यहाँ से भी ना की ही खबर आई और निधि के साथ साथ पूरे घर वालों की हिम्मत टूट गई। अब माँ को अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। माँ को लगता था कि क्या होगा, निधि को पढ़ा लिखा कर 3 भाई की छोटी बहन है, इतनी जमीन जायदाद है, कोई भी शादी कर लेगा। निधि माँ की बातों में बहकती गई। शुरू शुरू में बहुत रिश्ते आए तो निधि ने सबको इनकार कर दिया। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। मर्द वो होता है जो अपनी पत्नी की इज्जत करे, पर उसने अपने दिमाग में अपने जीवन साथी की एक अलग ही तस्वीर बना ली थी जो उसे आने वाले रिश्ते में नहीं दिखता। धीरे धीरे रिश्ते भी आना बंद हो गए। अब निधि की उम्र भी बढ़ने लगी, जिसकी झलक उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। अब लड़के वाले उसे मना करने लगे, जिसने उसे चिड़चिड़ा बना दिया। अब उसका आधा वक्त भाभीयों से लड़ने में जाता। इस रिश्ते की ना ने मेरी भी हिम्मत तोड़ दी। मैंने नीलम के पिता से वादा किया था, जैसे ही निधि की शादी होगी मैं नीलम से शादी कर लूंगा। आखिर वो 2 साल से इंतजार कर रहे हैं और कब तक करेंगे। मन में अजीब सी बेचैनी थी। रात में नींद नहीं आ रही थी। बार बार दिमाग में नीलम का मासूम चेहरा घूम रहा था। पहली बार जब वो ऑफिस आई थी, गुलाबी सूट और हल्के मेकअप में, डरी सहमी पता नहीं, उसे देखते ही दिल में जोरों से धड़क उठा। ऐसा लगा जैसे अभी बाहर आ जाए। वो तो अक्सर इसी बहाने में रहता कि किसी तरह उससे बात हो जाए। जब वो कुछ बोलती तो ऐसा लगता जैसे मोती झड़ रहे हों। वो दिन बेदिन अभिनव को और दीवाना बनाती जा रही थी। बहुत प्यार करता था। नीलम को किस मुंह से उससे मना करेगा, वो भी उससे कितना प्यार करती है, उसकी हर छोटी छोटी खुशी का ख्याल रखती है। पर सच्चाई तो यही है,
जब तक निधि की शादी नहीं हो जाती वो नीलम को नहीं अपना सकता। कब तक उसे झूठी उम्मीद में बांध कर रखेगा। उसके माँ बाप के भी तो कुछ शौक अरमान होंगे। कब तक वो अपनी खुशी के लिए उनके शौक अरमानों का गला घोंटे। वो नीलम से अलग होने की बात पर ही सहम रहा था और खुद को अंदर ही अंदर मजबूत कर रहा था, पर हकीकत यही थी कि वो अंदर ही अंदर बिखर रहा था। उसे अचानक से घुटन होने लगी। वो उठा और घर से बाहर निकल गया। सड़कें सुनसान थी। आवारा कुत्तों के अलावा एक दो मुसाफिर थे जो अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। एक अभिनव ही था जिसे अपने मंजिल का पता नहीं। रात के 3 बज चुके थे। वो थक कर चूर हो चुका था। बिस्तर पर गिरते ही वो बेसुध हो गया। सुबह आँख खुली तो दिन के 8 बज चुके थे। अभिनव घबराते हुए बोला, माँ, मुझे ऑफिस जाने में लेट हो गया। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? इतना कहते हुए टॉवेल लेकर बाथरूम की तरफ भागा। ऑफिस में लंच ब्रेक हो चुका था। नीलम और अभिनव कैंटीन में बैठे थे, मगर अभिनव की पलकें झुकी थी। नीलम हंसते हुए बोली, क्या हुआ? क्यों लड़की की तरह शर्मा रहे हो? अभिनव अपने मन को मजबूत करते हुए बोला, नीलम, मुझे तुमसे कुछ कहना है, प्लीज तुम दिल पर मत लेना। वो कुछ कहता इससे पहले नीलम ने अपनी नाजुक सी उंगली उसके होठों पर डाल दी और बोली, अभिनव, मैं तुम्हारा इंतजार जिंदगी भर कर सकती हूँ, इस उम्मीद में कि आज न कल तुम मेरे होगे। प्लीज मुझसे मेरे इंतजार का हक मत छीनो। अभिनव चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाया। कभी निधि लड़के वालों को तो कभी लड़के वाले उसे रिजेक्ट करते रहे। अब उसे इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो अपना सारा समय सिलाई बुनाई में लगाती। मेरी पोस्टिंग आगरा में हो गई। माँ पापा ने थक हार कर मेरी शादी नीलम से कर दी। आज मैं 2 साल की गुड़िया का बाप हूँ। निधि ने शादी ब्याह के झंझट से निकलकर खुद को अपने पैरों पर खड़ा कर लिया। निधि को सिलाई कढ़ाई आती थी। उसने खुद का बुटीक खोल लिया। निधि का नीलम से बनती थी। निधि ने नीलम से काम चलाओ पढ़ाई भी सीख ली। सब अच्छा चल रहा था, पर कहीं न कहीं माँ को निधि का अकेलापन खाए जा रहा था। और मुझे भी। मैं जितनी कोशिश कर सकता था उतनी की, पर रिजल्ट 0। अब समझौते वाले रिश्ते आ रहे थे। किसी का डिवोर्स तो किसी की बीवी, जिसके लिए निधि बिल्कुल राजी नहीं थी। संडे का दिन था। सब फुर्सत में थे। पापा और मैं टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। नीलम और भाभी घर के काम काज में बिजी थी। निधि बच्चों के साथ खेल रही थी। मैं बैठा पढ़े हुए पेपर को दोबारा पढ़ रहा था। कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। तभी बेल बजी। अरे अभिनव, जरा गेट तो खोलना। मैं भनभनाते हुए गेट की तरफ बढ़ा। कोई चैन से पेपर भी नहीं पढ़ने देता। मैंने जैसे ही गेट खोला, एक आदमी खड़ा था जिसकी उम्र कोई 36 या 37 साल होगी। क्लीन सेव, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, लंबा चौड़ा। उसके साथ एक 7 साल का मासूम बच्चा था जो बिल्कुल खामोश था। मैंने पूछा, बोलिए? तो धीरे से बोला कि क्या निधि जी यहाँ ही रहती हैं? उनके पिताजी मुरारी जी से मिलना है। मैंने कहा, अंदर आए। वो अंदर आए। पापा और मैं उसके सामने बैठ गया। वो कुछ देर खामोश बैठा रहा। उसके बाद उसने जो बात कही, हम लोगों के पांव से जमीन हिल गया। वो खुशी में था या शौक में, पता ही नहीं चला। वरुण एक कॉलेज में प्रोफेसर था। उसकी पत्नी का डिलीवरी टाइम में देहांत हो गया। उसके 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का बेटा चेतन, एक 7 साल की बेटी चिंकी। दोनों की मुलाकात अक्सर पार्क में होती थी। जब दोनों बच्चे को घुमाने के लिए निकलते, धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी। नजदीकियां कब प्यार में बदली, पता ही नहीं चला। निधि को उनके बच्चों से बहुत प्यार है और उन्हें लगता है निधि एक पत्नी के साथ साथ एक अच्छी माँ भी बन सकती है। सब खामोशी से बात सुन रहे थे। जब नीलम ने निधि की तरफ देखा तो वो नजरें नीचे किए मुस्कुरा दी। कहीं न कहीं माँ को उनके 2 बच्चों की बात खटक रही थी, पर मैंने और नीलम ने उन्हें समझाया तो वो समझ गई, क्योंकि यहाँ बात समझौते की नहीं थी, निधि के प्यार की थी। निधि का रिश्ता तय हो गया तो मैंने आखिर निधि से पूछ ही बैठा कि क्या? तो वरुण ही था, वो राजकुमार जिसके लिए वो बैठी थी। अभी तक तो शर्मा गई। निधि की शादी हो गई। सिंपल शादी समारोह में निधि और वरुण की शादी हुई। वरुण को ज्यादा धूमधाम पसंद नहीं। वरुण एक अच्छा पति और एक अच्छा इंसान साबित हुए।
उन्होंने निधि का सम्मान किया और निधि ने भी माँ और पत्नी दोनों का फर्ज पूरा किया। निधि ने खुद के बच्चे नहीं किए, कहीं उसके ममता में खोट न हो जाए, इसीलिए नीलम भाभी और माँ ने उसे बहुत समझाया, खुद वरुण ने भी, पर वो अपने फैसले से थोड़ी भी नहीं हिली। अब निधि की बात तो निधि ही जाने। आखिर मैं निधि को अपने सपनों का राजकुमार आखिर में निधि को अपने सपनों का राजकुमार मिल ही गया। बहुत लोगों ने इस रिश्ते को समझौते से देखा, पर हकीकत तो यही है, जिससे प्यार होता है उसकी उम्र रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही सच है। और हम सब भी खुश हैं कि हमारी निधि उदास नहीं, खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। और मेरी प्यार दोस्तों, कहानी यही तक। कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।